हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ किचन के काम भी बहुत ही आसान करेंगे। साथ ही में आपकी जो घर में पड़ी हुई कबाड़ की चीज़ें हैं, इसको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं ये बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो खास टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे आज की जो टिप्स है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से इडली को लेकर है। जब भी हम इडली बना लेते हैं तो क्या होता है ना कि वो जब गरम हम निकालते हैं तो वो टूट जाता है या फिर उसको अच्छे से हम गोल शेप में निकाल नहीं पाते हैं और हम वेट करते हैं कि कब वो ठंडा हो तब निकालें। लेकिन आप चाहे तो गरम गरम इडली भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो किस तरह से, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक कटोरी में पानी ले लेना है। तो देखिए, मैंने आप इस तरह से कटोरी में पानी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच ले लेंगे और चम्मच की सहायता से हम ये गरम इडली किस तरह से तुरंत निकाल सकते हैं ये बताने वाले हैं। तो हमने इस तरह से एक चम्मच ले लेना है और चम्मच लेने के बाद आपको पानी में इस तरह से भिगो लेना है। चम्मच को भिगोकर आप इस तरह से इडली को निकालिएगा। आपकी जो इडली है बहुत ही जल्दी और तुरंत निकल जाएगी। आपको ठंडा होने तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। आसानी से आप बहुत सारी इडलियों को फटाफट निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं जो इडली है बिल्कुल भी टूटी नहीं है और यहाँ से वहाँ से बिल्कुल भी हमारा जो बर्तन है उसमें चिपकी नहीं है। तो इस तरह से आप कई सारे इडलियों को निकाल सकते हैं। तो एक ही टाइम पे देखिए आप बहुत सारे इडली को निकाल सकते हैं। जब भी आप इडली को निकालेंगे तो आप एक तरह से चम्मच ले लीजिए और थोड़े से पानी में गीला कर करके बहुत सारे इडलियों को आप इस तरह से गोल शेप में निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो बर्तन है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। आसानी से हमने इडली को निकाल दिया है। क्योंकि कई लोगों के साथ ये मुश्किल होती है कि वो वेट करते हैं कि कब इडली ठंडा हो उसके बाद ही उसको निकालें, क्योंकि गर्म इडली निकालने के बाद वो अक्सर टूट जाती है। तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके इडलियों को आसानी से बर्तन में से बाहर निकाल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। आगे से कभी भी आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं तो इस्तेमाल करती हूँ इसलिए आपको शेयर की। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमने छोटी सी हेल्प से कितनी सारी इडलियों को आसानी से बाहर निकाल दिया है और हमने वेट बिल्कुल भी नहीं किया कि ये इडलियाँ कब ठंडी हो तो कब हम इसको बाहर निकालें। बस एक चम्मच की हेल्प से आपको थोड़ा सा पानी में डुबोकर ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके आसानी से बहुत सारी इडलियों को बाहर निकालना आ सकता है। इसी के साथ ही हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं चाय बना के रखी है। तो चाय पीना तो बहुत लोगों को पसंद होता है। कोई दूध की चाय पीता है, तो कोई लेमन टी पीता है, तो कोई ग्रीन टी पीता है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हमको चाय को बहुत जल्दी ठंडा करना होता है तो हम क्या करते हैं ना, उसको ठंडा नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करनी है। आपके घर में जो स्टील की चक्कू होगी उसको ले लीजिए और इस जो कप में चाय रखे है उसके अंदर आपको इस तरह से डाल देना है। अगर आपके पास चक्कू नहीं है तो आप चाहे तो चम्मच भी लेकर इस तरह से डाल के रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि जितने भी चाय की हीट है वो ये जो स्टील का चम्मच है वो ऑब्जर्व कर लेगा। उसके बाद आपकी जो चाय है बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएगी फ्रेंड्स। अगर आप दूध भी अगर बच्चों को घर में दे रहे हैं इस तरह से कप में या फिर ग्लास में, तब भी आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध को चाहे चाय को बहुत ही जल्दी ठंडा कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम चाय ठंडा होने का वेट करें। उस टाइम पे फ्रेंड्स आपको ये वाली ट्रिक जो है बहुत ही काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी नेक्स्ट टिप है आटे को लेकर। जब भी हम आटे को बहुत ही लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो क्या होता है ना कि उसको हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको आटे को बहुत ही लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो आप एक चम्मच नमक इस तरह से आटे में मिक्स करके रख दीजिए। आपका जो आटा है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है या फिर गर्मी का मौसम होता है या बारिश में आप जानते हैं कि अगर आटे को हम बहुत ही लंबे समय तक रखते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप एक चम्मच नमक इसमें मिक्स करके आटे को ढक के रख दीजिएगा। आपका जो आटा है महीने महीने भर भी ख़राब नहीं होगा, उसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो मिर्च भी रख सकते हैं, लेकिन मिर्च से ज़्यादा आपको ये जो नमक है वो काम करेगा। तो इस तरह से आप आटे में थोड़ा सा नमक डाल कर रख दीजिए। आपके जो आटा है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में इस तरह के डब्बे बहुत सारे पड़े रहते हैं जिसको हम वेस्ट समझ कर एक तो कबाड़ में डाल देते हैं या फिर इसमें कोई चीज़ सामान रख कर इसको यूज़ करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ इसको यूज़ करने का, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए, इस तरह से क्या करना है, आपको डिब्बा ले लेना है। इसका ढक्कन अलग था, आपके पास चाहे तो जो उसका जो ढक्कन ज्वाइंट होता है वो भी लेकर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसका जो ढक्कन है वो ऑलरेडी अलग है तो उसको हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे टेप के हेल्प से। अगर आपके पास सेलो टेप है तो आप उसको यूज़ कीजिएगा। मेरे पास अभी सेलो टेप अवेलेबल नहीं था तो मैं डबल साइडेड टेप को यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, ढक्कन को और ये जो डिब्बा है उसको अच्छे से सेट कर देना है टेप लगाकर, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से क्या करेंगे, इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे।
अब देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है कि जो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बस आपको उसी तरह सेट करना है कि जो ढक्कन है बिल्कुल भी नहीं निकले। आप चाहे तो इसको बांध भी सकते हैं, परमानेंट इसको अटैच भी कर सकते हैं या सेलो टेप से चिपका सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके आगे वाला जो पोर्शन है उसको भी हम टेप से लगा देंगे। लेकिन किस तरह से, चलिए बताते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरह से टेप को काट लेना है। थोड़ा सा बड़ा ही टेप काटिएगा अगर आप सेलो टेप यूज़ कर रहे हैं तो। उसके बाद हम एक चूड़ी ले लेंगे। चूड़ी हमको शीशे की बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आप कोई भी चूड़ी ले सकते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। और आपको इस तरह से इसमें सेलो टेप की हेल्प से अटैच कर देना है। देखिए इस तरह से चिपका दीजिएगा ताकि ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो देखिए हमारे एक बहुत ही अच्छा एक छोटा सा डस्टबिन तैयार हो चुका है, जिसको आप घर में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पार्लर है तो आप पार्लर में भी इस तरह से छोटा सा डिब्बा रख सकते हैं, चाहे आपका ड्रेसिंग टेबल हो या किचन का सिल्क हो, या फिर जहाँ आप खाना बनाते हैं वहाँ पर भी इसको रख सकते हैं। और आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से जब आपका डस्टबिन तैयार हो जाएगा तो सबसे बड़ी बात तो आपको इसको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको हमने चूड़ी को अटैच कर दिया है। उसके बाद आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन ले लीजिए और उसको आप इसके अंदर डाल दीजिए ताकि आपकी जो डिब्बा है ना वो बिल्कुल भी गंदा ना हो। जो भी आप कचरा इसमें डालेंगे डायरेक्टली इस पॉलीथीन के अंदर आएगा और पॉलीथीन को निकाल कर आप आसानी से फेंक पाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको अटैच करके किचन में कहीं पर भी रख देना है और इसको इस तरह से बंद कर देना है। तो बिना हाथ लगाए आप इसको खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। इस तरह से एक हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू आपका बेस्ट डस्टबिन तैयार हो गया है। इस तरह से कोई भी कचरा हो उसको डाल दीजिए और बंद कर दीजिए। उसके बाद आप चाहे तो जब भी पॉलीथीन भर जाए निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। तो देखिए इस तरह से हमारा बेस्ट डस्टबिन तैयार हो गया है, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी झंझट के। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ट्रिक्स थी आज की आप लोगों को ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से बिना किसी कॉस्ट के या फिर बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के हम घर में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हैं और उससे नई चीज़ें बना भी सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको यही एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।